की वजह से हो गई है कस्टमर कंप्लेंट की भरमार। डिफेक्टों की वजह से हो गई है कस्टमर कंप्लेंट की भरमार। क्या आपके पास नहीं है पोका योगा की तलवार? नमस्कार साथियों, मैं पंकज विश्वकर्मा एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज के अपने इस सेशन में। तो दोस्तों, आज का स्पेशली ये जो सेशन है हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। तो दोस्तों, आपने सबने सुना होगा जापान का नाम। जापान जब भी हमारे दिमाग में आता है तो उसके बारे में हम क्या परसेप्शन बना हुआ है कि उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं, उसके इंडस्ट्रीज के बारे में सोचते हैं। वहां से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट कभी भी डिफेक्टेड नहीं मिला होगा आपको। आप जितने भी मोबाइल चलाते हो कभी आपने उसमें कोई डिफेक्ट नहीं देखा होगा। वो किस कारण से संभव है? क्या आप लोग चाहते हो कि वैसी इंडस्ट्रीज, वैसी टेक्नोलॉजी आपके यहाँ आए? जापान जो इतना सक्सेस हुआ, तो जापान की सक्सेस का जो राज है वो किसको दिया गया? यदि हम बात करें तो जापान की सक्सेस का राज है पोका योके। हाँ जी दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जानेंगे पोका योके के बारे में कि पोका योका क्या होता है। जनरली हम अपने कंपनी में, अपने इंडस्ट्रीज में देखते हैं कि कभी ये कंप्लेन आ गई, कभी वो कंप्लेन आ गई और प्रोसेस में हमेशा डिफेक्ट क्रिएट होता रहता है। तो क्या आप भी चाहते हो कि प्रोसेस में डिफेक्ट क्रिएट ना हो, आपके कस्टमर से कभी भी कोई कंप्लेंट ना आए? डेफिनेटली ये सबका सपना होता है। सब चाहते हैं कि मेरे कस्टमर से कभी भी कोई कंप्लेंट ना आए और मेरी प्रोसेस में कभी डिफेक्ट ना बने। तो दोस्तों, इसके लिए केवल एक ही मूल मंत्र है, पोका योका अपनाओ और कस्टमर कंप्लेंट से छुटकारा पाओ। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि पोका योका क्या होता है, व्हाट इज पोका योका, हिस्ट्री ऑफ पोका योका, पोका योका की हिस्ट्री क्या रही, एप्लीकेशन ऑफ पोका योका, पोका योका कहां यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, टाइप ऑफ एरर और एरर का सोर्स क्या होता है। आज के इस टॉपिक में हम सेशन में ये भी डिस्कस करेंगे। और एरर और डिफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि एरर और डिफेक्ट में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे बताएंगे, तो आज के सेशन में हम वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज हम जानेंगे कुछ पोका योका के एग्जांपल्स देखेंगे कि इंडस्ट्रीज में और हमारे नॉर्मल लाइफ में कहां-कहां हम पोका योका यूज करते हैं, और जाने के साथ ही साथ पोका योका से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पोका योका होता क्या है। पोका योके इज ए जैपनीज टर्म। पोका योके एक जैपनीज शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, पोका प्लस योके, जिसमें पोका का मतलब होता है इनएडवर्टेंट एरर, जिसका मतलब होता है अनजाने में हुई त्रुटि, और योका का मतलब होता है टू अवॉइड, अनजाने में हुई त्रुटि को अवॉइड करना, जिसका पूरा मीनिंग बनता है मिस्टेक प्रूफिंग या एरर प्रूफिंग, या इसी को हम कहते हैं इनवर्टेंट एरर प्रिवेंशन। तो दोस्तों, पोका योके जो है एक मैकेनिज्म है जो कि प्रोसेस में हेल्प करता है किसी भी डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और चेक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं पोका योका की हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, पोका योका की हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है। पोका योका 1960 में जापान में आया और इस टेक्नोलॉजी को लाने वाले शिंगो जी हैं। इन्होंने टोयोटा में इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया, जिसकी वजह से जापान आज इतनी बुलंदियों पे पहुंचा हुआ है। तो दोस्तों, इनिशियली जो पोका योका का नाम था वो था बाका योका, जो कि सन 1963 में अराकावा नाम की कंपनी के वर्कर्स ने 1963 में इसका विरोध किया। विरोध किस लिए किया? क्योंकि बाका योगा का मतलब था फूल प्रूफिंग, मतलब मूर्ख प्रूफिंग। जो भी कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं वो मूर्ख हैं और उनके ऊपर प्रूफिंग करनी है कि वो गलती ना करें। इसके चलते ये वर्ड्स जो था मूर्ख प्रूफिंग, फूल प्रूफिंग, ये असामाजिक लगता था, जिसके चलते इसका नाम बदल के सन 1963 में फिर क्या रख दिया गया? पोका योके, मतलब एरर प्रूफिंग, मिस्टेक प्रूफिंग। तो ये थी इसकी हिस्ट्री कि पोका योके का नाम बाका योके से पोका योके क्यों पड़ा। तो दोस्तों, पोका योका की ज़रूरत क्यों पड़ी, पोका की ज़रूरत क्यों है? नॉर्मली आप देखते हो कि किसी प्रोसेस में यदि कोई डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो डिफेक्ट किसी अदर प्रोसेस में पकड़ा ना जाए और वो स्किप होके अदर प्रोसेस में, नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाए
और उसमें प्रोसेस स्किप होने के ड्यू टू ह्यूमन एरर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य तो गलतियों का पुजारी है। इस पे तो स्टाम्प लगी हुई है कि मनुष्य जो है, जो मैन है, वो गलती तो करेगा ही करेगा। ये तो हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है कि मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है, गलतियों का पुजारी है। मनुष्य कहीं भी कैसे भी कभी भी गलती कर सकता है। और मर्फी लॉ भी कहता है कि एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग्स। यदि कोई भी चीज़ गलत हो रही तो गलत ही होती चली जाएगी। तो उस चीज़ का सोल्यूशन अब क्या है, तो उस चीज़ का सोल्यूशन दिया गया है पोकायोके। यदि जहां भी ऐसी कोई चीज़ है तो उसका सोल्यूशन पोकायोके है। अब इस जो हमारी सोच है, एनीथिंग दैट कैन रॉन्ग विल गो रॉन्ग, मर्फी का जो ये सोच है मर्फी लॉ की, इसको थोड़ी से चेंज किया गया बाद में और इसको मर्फी लॉ दोबारा लिखा गया, रीराइट किया गया। और फिर क्या कहता है मर्फी लॉ, इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट कैन बी प्रिवेंटेड। यदि मान लीजिए कोई भी चीज यदि गलत हो रही है तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। बट उसमें क्या उसने साथ रखी, माइंड सेट इज नेसेसरी टू हैव ए कन्विक्शन दैट मिस्टेक कैन बी इलिमिनेटेड देयर बाय अचीव्ड जीरो डिफेक्ट। माइंड सेट के लिए दृढ़ विश्वास होना बहुत आवश्यक है कि गलती को समाप्त किया जा सकता है, जिससे कि यदि हमें संभव है कि हम जीरो डिफेक्ट को प्राप्त कर सके, हमें जीरो डिफेक्ट अपनी प्रोसेस में प्राप्त हो सके। ये जीरो डिफेक्ट की क्या टर्मिनोलॉजी है ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम केवल जीरो डिफेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे ये चाहे पोकायोका आप ले लो, चाहे आप काइजन ले लो, चाहे टीपीएम ले लो, एसएमईडी ले लो, वैल्यू स्ट्रीमिंग ले लो, या 5S विजुअल मैनेजमेंट ले लो, जेआईटी ले लो, कनबन ले लो, पुल प्रोडक्शन ले लो, ये हमारे सब क्या है, ये लीन मैन्युफैक्चरिंग की टूल एंड टेक्निक्स हैं। यदि कभी भी आपसे कोई पूछता है कि पोकायोका क्या है, कौन सी टेक्निक है, कौन से टूल्स में आता है, तो आपको क्या बताना है, लीन मैन्युफैक्चरिंग के टूल एंड टेक्निक्स हैं। तो साथ ही साथ आज हम डिस्कस करेंगे एरर और डिफेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, डिफेक्ट इज ए प्रोडक्ट दैट डेविएटेड फ्रॉम स्पेसिफिकेशन और डज नॉट मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। डिफेक्ट क्या होता है, जो कि प्रोडक्ट में आता है और प्रोसेस में स्पेसिफिकेशन में डेविएशन होता है, जो कि कस्टमर एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड होता है। चलिए कंपेयर करते हैं हम आइसबर्ग से। आप यहाँ पे देख रहे हैं फोटो में कि आइसबर्ग नीचे बहुत बड़ा है बट ऊपर छोटा सा है, तो ये होता है आइसबर्ग। एरर जब बहुत बड़ा नीचे हो जाता है तब वो डिफेक्ट के रूप में उभर के सामने आ जाता है और जो कि कस्टमर को एक्सेप्टेड नहीं होता, जो हमारे प्रोडक्ट को एनजी बना देता है। एरर इज एनी डेविएशन फ्रॉम इंटेंडेड प्रोसेस। एरर जो होता है प्रोसेस में डेविएशन होता है। अब एरर में और डिफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, चलिए मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। एरर क्या होता है, डिफेक्ट कब क्रिएट होता है, जब एरर कोई बहुत बड़ा बन जाता है तो वो डिफेक्ट के रूप में सामने आ जाता है। मान लीजिए जब हमारे बॉडी में आपको कभी भी बुखार आता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट आपको कभी बुखार नहीं आता है, पहले उसमें बॉडी में हमारे अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं एरर। बाद में जो बुखार है वो डिफेक्ट के रूप में सामने आता है। तो किसी भी प्रोसेस में यदि मान लीजिए पहले टोटल लेंथ किसी पार्ट की यदि गलत बन रही है, डिफेक्ट्स क्या होगा, टोटल लेंथ का गलत बनना, तो पहले मशीन में या प्रोसेस में कुछ ना कुछ एरर धीरे धीरे क्रिएट होता है जो कि वो बाद में जाके टोटल लेंथ को ज्यादा या कम कर देता है। देन फ्रेंड्स, जो डिफेक्ट होता है वो इफेक्ट के रूप में कस्टमर एंड पे जाता है और दोस्तों यही डिफेक्ट है जो कस्टमर एंड पे जाके इफेक्ट क्रिएट कर देता है। तो ऑल डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय एरर। तो आज आपको क्लियर हो गया कि डिफेक्ट में और एरर में और इफेक्ट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, एरर एंड डिफेक्ट्स आर नॉट सेम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एरर और डिफेक्ट जो होते हैं सेम नहीं होते हैं। डिफेक्ट आर रिजल्ट ऑफ द एरर। जो डिफेक्ट होता है वो एरर का रिजल्ट होता है और जो एरर होता है वो कॉज होता है डिफेक्ट के आने का। तो डिफेक्ट्स आर एट्रीब्यूट इन नेचर। डिफेक्ट जो होते हैं एट्रीब्यूट होते हैं नेचर में, जो कि हाँ, ना, एस, नो और गुड के रूप में पार्ट्स में उभर के आते हैं, जो कि हमेशा विजुअल ही रहते हैं पार्ट्स में और ये फंक्शनल और विजुअल इंस्पेक्शन का पार्ट होते हैं किसी भी प्रोसेस में। तो जब भी आपके पार्ट में कोई भी डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, एक कॉस्ट लग जाती है, कॉस्ट इनबिल्ट हो जाती है। तो साथ ही साथ आज हम चर्चा करेंगे उस कॉस्ट के बारे में।
डज इट कॉस्ट मोर टू मेक प्रोसेस बेटर? जो भी हमारा डिफेक्ट जनरेट हो रहा है प्रोसेस में, तो क्या उसको इनबिल्ट प्रोसेस में बनाने में क्या हमें ज़्यादा कॉस्ट लगेगी? आंसर है नहीं। देन मेकिंग प्रोसेस बेटर लीड टू रिड्यूस। दोस्तों यदि हम कोई भी प्रोसेस अपनी बेटर बनाते हैं तो सीधा सीधा उसमें कॉस्ट में इम्पैक्ट होता है और वो रिड्यूस होती हैं बहुत सारी चीज़, जैसे कि आप रिवर्क ले लें, स्क्रैप ले लें, रिपेयर ले लें, वारंटी कॉस्ट ले लें और इंस्पेक्शन कॉस्ट ले लें। यदि हम इनबिल्ट क्वालिटी अपनी प्रोसेस में बनाएं तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिड्यूस हो जाती हैं। दोस्तों चलिए आज हम जानेंगे अपने इस सेशन में कि 10 कॉमन टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन से होते हैं प्रोसेस में। तो पहला जो होता है प्रोसेसिंग और एमिशंस एरर, लीविंग आउट वन और मोर प्रोसेस स्टेप्स। जनरली देखा जाता है कि प्रोसेस में एक या दो प्रोसेस कभी कभी किसी पार्ट्स में छोड़ दी जाती हैं, जो कि प्रोसेसिंग और एमिशंस एरर में आता है। प्रोसेसिंग एरर्स, प्रोसेसिंग ऑपरेशन नॉट परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। जो भी हमारी प्रोसेस है वो हमारे प्रोसीजर और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रोसेस नहीं होता है, तो हम प्रोसेसिंग एरर्स जनरेट हो जाता है। एरर इन सेटअप एंड द वर्क पीसेस, जनरली आप देखते हो कि जब भी कोई पार्ट सेटअप होता है तो उसमें कोई भी यदि करेक्शंस करते हैं तो कभी कभी सेटअप वाले पार्ट्स में ही इश्यूज रह जाते हैं, जो कि हमारे इनबिल्ट प्रोसेस में चलते रहते हैं। तो ये मोस्टली कॉमन टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। देन होता है मिसिंग पार्ट्स, कई बार जो कुछ पार्ट्स होते हैं जो मिसिंग होकर कस्टमर एंड तक चले जाते हैं। नॉट ऑल पार्ट्स इंक्लूडिंग इन द असेंबली, वेल्डिंग और अदर प्रोसेस। इम्प्रॉपर पार्ट्स आइटम, रॉन्ग पार्ट इंस्टॉल्ड इन द असेंबली, कभी रॉन्ग पार्ट कोई चला दिया प्रोसेस में। प्रोसेसिंग रॉन्ग वर्क पीस, रॉन्ग पार्ट्स मशीन, चलाना कोई और पार्ट था और चला कोई दूसरा पार्ट्स दिया। ऑपरेशन एरर्स, कैरिंग आउट द ऑपरेशन इनकरेक्टली, हैविंग द इनकरेक्ट रिविजन्स और स्टैंडर्ड प्रोसेस स्पेसिफिकेशन शीट। तो ऑपरेशन एरर में क्या आते हैं कि मान लीजिए कोई स्पेसिफिकेशन कुछ गलत है, कोई ड्राइंग में रिवीजन नंबर गलत है, उसी रिवीजन नंबर में आपने चला दिया, तो इस तरह के भी एरर्स आते हैं। देन एडजस्टमेंट ऑफ द मेजरमेंट डायमेंशंस एरर, तो मशीन एडजस्टमेंट द मेजरमेंट एंड डायमेंशन एरर्स, जो इस टाइप्स के जो एरर होते हैं उसको हम एडजस्टमेंट एंड मेजरमेंट डायमेंशन एरर में लेते हैं। तो एरर्स इन इक्विपमेंट मेंटेनेंस रिपेयर, तो डिफेक्ट्स काज बाय इनकरेक्ट रिपेयर एंड कंपोनेंट रिप्लेसमेंट। तो जो इस टाइप के एरर्स जो जनरेट होते हैं वो एरर्स इन इक्विपमेंट मेंटेनेंस रिपेयर्स में आते हैं। एरर इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लेड्स, जिग्स और टूलिंग्स, डैमेज ब्लेड्स, पुअरली डिजाइन जिग्स एंड फिक्चर। तो दोस्तों अभी तो इसमें मैंने कुछ ही टाइप्स के एरर डिस्कस किए, और भी बहुत टाइप के एरर होते हैं जो कि आप अपनी प्रोसेस में देख सकते हैं। देन दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे साथ ही कि 10 टाइप्स ऑफ ह्यूमन मिस्टेक, 10 तरह की कौन सी मिस्टेक है जो आदमी करता है मोस्टली। फॉरगेटफुलनेस, आदमी क्या होता है काम करते करते कभी भूल जाता है चीज़ों को और गलत काम कर देता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, यदि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कम्युनिकेशन में तो गलती होने के चांसेस होते हैं। रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, यदि मान लीजिए पार्ट नंबर कुछ और लिखना है, लिख कुछ और दिया, तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है सही तरीके से किसी काम करने का तो आप मिस्टेक कर सकते हो। विलफुलनेस मतलब इग्नोरिंग रूल और प्रोसीजर्स, कि हाँ मुझे तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे तो और प्रोसीजर और WI देखने की जरूरत ही नहीं है, तो इस टाइप में भी गलतियां आदमी करता है। इनएडवर्टेंट और स्लोपीनेस, मतलब कि जो गलतियां अनजाने में हो जाती हैं आदमी से, आदमी को पता नहीं चलता कि मैं गलती कर रहा हूं, पर कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं इनएडवर्टेंट और स्लोपिंगनेस। देन है स्लोनेस, आदमी बहुत स्लोली काम कर रहा है, उसकी वजह से कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये सारे उदाहरण हैं, एग्जांपल्स हैं जो आदमी अपनी लाइफ में मोस्टली मिस्टेक्स करता है ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने में। यही जो 10 टाइप से मेनली ये गलतियां होती हैं आदमी से। तो दोस्तों आज हम जानेंगे साथ ही साथ कि टाइप ऑफ पोकायोका कितने टाइप के होते हैं। तो जर्नली पोकायोका देखा गया है कि 2 टाइप के पोकायोका होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा प्रेडिक्शन टाइप ऑफ पोकायोका और दूसरा होता है डिटेक्शन टाइप ऑफ पोकायोका। तो यदि हम प्रेडिक्शन टाइप ऑफ पोकायोका की बात करते हैं तो उसमें होता है बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, शटडाउन, कंट्रोल एंड वार्निंग। तो शटडाउन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन स्टॉप्ड व्हेन डिफेक्ट प्रिडिक्टेड। यदि कोई भी डिफेक्ट आने वाला जैसा होता है तो प्रिडिक्ट होने वाला होता है तो उसमें मशीन को बंद कर देगा, जितने फंक्शन उसको स्टॉप कर देगा, डिफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो उसको हम कहते हैं शट डाउन टाइप ऑफ पोकायोका, प्रिडिक्शन में चल रहे हैं अभी।
देन होता है कंट्रोल टाइप ऑफ पोकायोका। इवन इंटेंशनली एरर आर नॉट, इसलिए आप यदि चाहो प्रोसेस में तब भी आप एरर को क्रिएट नहीं कर सकते हो। ये होता है हमारा कंट्रोल टाइप ऑफ पोकायोका। इसमें ऐसी चीजें सेट होती हैं कि डिफेक्ट आने से पहले ही उसको कंट्रोल करके सही करके चला देता है। देन होता है वार्निंग टाइप ऑफ पोकायोका। सिग्नल एबनॉर्मेलिटी एरर्स अबाउट टू अकर। जैसे ही डिफेक्ट अकर होने वाला होता है, बनने वाला होता है, तो उसमें एक सिग्नल जल जाता है एबनॉर्मल सिचुएशन का। जब भी ऐसे सिग्नल जलता है तो आप उसको जाके करेक्ट कर देते हो और एरर्स होने से बच जाता है और कोई भी खराब प्रोडक्ट नहीं बनता है। देन चलिए देखते हैं डिटेक्शन टाइप ऑफ पोकायोका। मतलब कि गलती हो चुकी है। प्रिवेंशन में क्या था कि गलती होने वाली होती है, डिटेक्शन में गलती हो चुकी है और अब हमें काम करना है। तो इसमें भी बेसिकली 3 टाइप के, शट डाउन, फ्लो कंट्रोल एंड वार्निंग टाइप। शट डाउन में क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन स्टॉप व्हेन डिफेक्ट डिटेक्टेड। डिफेक्ट जहां बन गया तो मशीन बंद, जिसको हम कहते हैं शट डाउन ऑफ टाइप ऑफ पोकायोका। फ्लो कंट्रोल, डिफेक्ट बन गया है अब अगली प्रोसेस में न जाए उसके लिए पोकायोका लगा है, उसको हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल टाइप ऑफ पोकायोका। वार्निंग टाइप ऑफ पोकायोका, डिफेक्ट बन गया है और उसमें से अलार्म आए डिफेक्ट बनने के बाद में, कि हाँ भाई जैसे ही डिफेक्ट बना उसमें अलार्म आना शुरू हो जाए, इसको हम कहते हैं वार्निंग टाइप ऑफ पोकायोका। तो दोस्तों आई थिंक कि आप आज टाइप ऑफ पोकायोका और प्रेडिक्शन टाइप में क्या होता है और डिटेक्शन टाइप में क्या होता है तो आप बेसिकली समझ गए होंगे। प्रेडिक्शन टाइप में जो पोकायोका की हमारी 2 स्टेज होती हैं, प्रेडिक्शन टाइप एंड डिटेक्शन टाइप, जिसमें यार इसके दोनों के फंक्शन सेम होते हैं, शट डाउन, कंट्रोल और वार्निंग। फ्रेंड्स चलिए डिस्कस करते हैं कुछ पोकायोका के एग्जांपल्स के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्क्रू में जो स्लॉट बना हुआ है उसकी वजह से जब स्क्रू टाइट करना होता है तो जो स्क्रू ड्राइवर है वो कभी इधर स्लिप हो जाता है, कभी उधर स्लिप हो जाता है। तो पोकायोका करने के बाद में इसमें क्या पोकायोका कर दिया गया, इसमें स्लॉट बिल्कुल बंद कर दिया गया, जिससे स्क्रू ड्राइवर जो स्लिप होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल इलिमिनेट हो गए और जो टाइटनिंग प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे से अब हो पा रही है। तो पहले जो फोन आते थे उसमें सिम लगाने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। क्यों? पता नहीं चलता था कि सिम उल्टा लग रही है कि सीधी लग रही है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई स्लॉट नहीं होता था। कभी आप उल्टा लगा के चला देते थे, कभी आप सीधा लगा के चला देते थे। लेकिन उसमें पोकायोका किया गया, पोकायोका करने के बाद में उसमें स्लॉट बना दिया गया, जिससे क्लियरली पता चल जाता है कि हमें सिम को फोन में किस डायरेक्शन में लगाना है और किस डायरेक्शन में नहीं लगाना है, जिससे गलती होने के जो चांसेस हैं बिल्कुल एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमेशा आपने बैटरी यूज करी होगी, रिमोट में बैटरी यूज करी होगी, पहले टॉर्च आते थे, टॉर्च में बैटरी यूज करी होगी, उसमें प्लस और माइनस होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लग में प्लस माइनस यहाँ पे दोनों सेम है। तो जब भी यूज करते हो आप तो कभी प्लस माइनस में चला जाता है, माइनस प्लस में चला जाता है। इसमें देखिए क्या बेहतरीन पोकायोका किया गया। इसमें एक स्लॉट को डाया बड़ा कर दिया गया और एक स्लॉट का डाया जो है छोटा कर दिया गया, जिससे कि अब गलती होने के चांस ही एलिमिनेट हो गए। प्लस प्लस में ही जाएगा और माइनस माइनस में ही जाएगा। इसको हम बोलते हैं पोकायोका एरर प्रूफिंग, मिस्टेक प्रूफिंग इन एडवर्टेंट एरर प्रिवेंशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वॉश बेसिन है जिससे नल ओवरफ्लो हो रहा है, बट आजकल ऐसे सेंसर आ गए हैं कि जब तक हम नल के सामने जाएंगे नहीं तब तक वो चलेगा नहीं, और जैसे ही हम सामने खड़े हैं तब तक वो चलता रहेगा और जैसे ही वहां से हटेंगे तो बंद हो जाएगा। ओवरफ्लो के जो चांसेस है वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बंदा है हाइट से कुछ उतारने के लिए कैसी चीज का, एक टेबल का, चेयर का यूज कर रहा है, जिसमें से कि अभी उसको प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, बट कभी भी वहां पे डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है, कभी वहां से गिर सकता है। एरर तो क्रिएट हो रहा है जो कि उसको दिखेगा नहीं, इनबिल्ट है। लेकिन इसमें यदि पोकायोका कर दिया जाए, पोकायोका कैसे पोकायोका इसमें किया जा सकता है ताकि उसको ऐसे खड़ा ना होना पड़े और जब भी कोई चीज उठाना हो उसको तो एकदम से स्ट्रेट वे में ही खड़ा हो, कोई वस्तु उसको चाहिए वहां से निकाल सके और उसका यूज कर सके। एक कितना बेहतरीन स्टैंड बना दिया गया जिसमें जब उसको चाहिए तो सीधा स्ट्रेट खड़ा होएगा और उसके बाद ही कोई चीज को उठा सकता है और यूज कर सकता है। तो यहां से उस एरर को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया। दोस्तों नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियां पार्किंग में चलाते हैं, गाड़ियां सबके पास होती हैं और आपने देखा भी होगा, नहीं भी आपके पास है तो आपने सुना जरूर होगा और देखा होगा कि जब आप पहले पार्किंग में गाड़ियां लगाते थे तो पीछे स्क्रैच मार्क आ जाता, क्योंकि पहले कोई ऐसे सेंसर्स नहीं होते थे, पहले कोई ऐसे पोकायोका नहीं होते थे कि गाड़ी को टच होने से पहले रोका जा सके।
आजकल गाड़ियों में ऐसे सेंसर आ गए हैं कि कुछ दूरी रहते ही वो बता देते हैं कि अब गाड़ी टच होने वाली है, तो ड्राइवर गाड़ी को रोक लेता है। वो क्या है, अलार्म टाइप ऑफ पोकायोका है। और कुछ पोकायोका तो ऐसे हैं कि जब डिस्टेंस उतनी मेंटेन होती है तो गाड़ी के ब्रेक्स अपने आप लग जाते हैं और गाड़ियां अपने आप चलना बंद हो जाती हैं। ऐसी गाड़ियां देशों में आ चुकी। तो फ्रेंड्स चलिए डिस्कस करते हैं पोकायोका से होने वाले बेनिफिट्स। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे 10 टाइप ऑफ बेनिफिट्स जो कि पोकायोका से हमें होते हैं। तो फ्रेंड्स जिसमें पहला है लेस टाइम स्पेंड ऑन द ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। यदि हम पोकायोका यूज करते हैं अपनी प्रोसेस में तो हमें वर्कर्स की ट्रेनिंग में बहुत ही कम समय देना पड़ता है, क्योंकि यदि हमारी प्रोसेस में पोकायोका है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वर्कर्स से हमारी गलती हो सकती है। एलिमिनेशन ऑफ मैनी ऑपरेशन रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल। साथ ही साथ यदि हमारी प्रोसेस में पोकायोका है तो हम क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड कई ऑपरेशंस जो हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये रिड्यूस नंबर ऑफ रिजेक्शंस। यदि पोकायोका हमारी प्रोसेस में है तो हमारा जो रिजेक्शन है बहुत ही ज्यादा रिड्यूस होता है, क्योंकि पोकायोका रिजेक्शन है तो बनने नहीं देगा, या बनने से पहले डिटेक्ट कर लेगा, या उसको प्रिवेंट कर लेगा, या कंट्रोल करके सही कर देगा। 100% बिल्ड इन क्वालिटी कंट्रोल। जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा 100% इनबिल्ट क्वालिटी का बनेगा यदि हमारी प्रोसेस में पोकायोका है। प्रिवेंटिंग बैड प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। कोई भी गलत पार्ट कस्टमर को नहीं जाएगा यदि हमारी प्रोसेस में पोकायोका हमने यूज कर रखा है। डिटेक्टिंग मिस्टेक एज दे अकर। मिस्टेक जहां भी होने वाली होगी पोकायोका वहीं पे उसको डिटेक्ट कर लेगा और पता चल जाएगा पर्सन्स को, तो उसको करेक्ट करके और प्रोसेस दोबारा स्टार्ट कर दी जाएगी। या कि यदि हमारा कंट्रोल टाइप ऑफ या प्रिवेंशन टाइप ऑफ पोकायोका है कोई मिस्टेक हमारी होने ही नहीं पाएगी। एलिमिनेटिंग डिफेक्ट बिफोर अकर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। साथ ही यदि हम पोकायोका प्रोसेस में यूज कर रहे हैं तो हमारी जो कस्टमर कंप्लेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगी या एलिमिनेट हो जाएंगी। प्लस कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि उसके पास जब कोई डिफेक्ट नहीं जाएगा तो क्या समझेगा कि जो मेरा सप्लायर हो बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंट्रोल कर रहा है और मेरे को पार्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा आपके प्रति। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट जो है कंपनी का वो होता रहेगा, क्योंकि यदि आप ऐसे ही इंप्रूवमेंट अपनी प्रोसेस में करते रहे तो कंपनी का जो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की जो जर्नी है वो साथ ही साथ चलती रहेगी और जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल एकदम से हाई रहेगा। तो फ्रेंड्स यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक कर दें, और हाँ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का अपने करियर में यूज कर सके और ग्रोथ कर सके। और दोस्तों साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके हमें जरूर बताइएगा कि आज का हमारा ये सेशन पोकायोका का आपको कैसा लगा, और यदि कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पेपर चाहते हो, कोई क्वेश्चन आंसर चाहते हो, तो वो भी आपको नए मॉड्यूल में नए सेशन में मिल जाएगा। और यदि आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई जरूरत है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मेरे को मेरे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।